गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का जो पेपर है वास्तविक विश्लेषण है। रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण। ये हमारे बीएससी के पार्ट में लगता है। जब हम मैथ से बीएससी करते हैं तो उस पार्ट में हमारे पास सेकेंड ईयर में या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो हमें वास्तविक विश्लेषण रियल एनालिसिस पढ़ना होता है एक पेपर। यही पेपर आपके सेकेंड ग्रेड एग्जाम्स में और डिफरेंट जो टीचिंग एग्जाम आते हैं उन सभी में ये रियल एनालिसिस का टॉपिक लगता है। रियल एनालिसिस की हम शुरुआत करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सेट को समझना होता है। सेट समुच्चय ये क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है किनका? भिन्न भिन्न अवयवों का। ये हमारे पास समुच्चय होता है जिसको हम पिछली क्लासेस में 12th में आप पढ़ चुके होते हैं। हमें यहाँ जो समुच्चय पढ़ने हैं वो नंबर्स के जो सेट होते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर्स का सेट जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है उसको देखना है हमें, जो 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है। एक हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है और जो चलता है 0 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन। एक हमारे पास जो समुच्चय होता है दैट इज क्यू रेशनल नंबर्स का सेट। एक होता है इरेशनल नंबर्स का सेट। एक हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये अलग अलग तरीके के हमारे पास सेट्स हैं। इनकी चर्चा हम रियल एनालिसिस के अंदर करते हैं। वास्तविक विश्लेषण में हमें इन्हीं सेट्स के ऊपर चर्चा करनी होती है कि ये सेट्स किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। इसके साथ हमें एक वर्ड आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का बाई का मतलब यहाँ पर वही दो होता है, मतलब कि दो अवयवों पर एक ऑपरेशन अप्लाई होगा। जैसे कि एक एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरीके के जो बाइनरी ऑपरेशन और भी भिन्न भिन्न तरीके के जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उनकी चर्चा यहाँ पर होती है। जब एक सेट और बाइनरी ऑपरेशन को कंबाइंड करके यूज किया जाता है तो वो आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे हम किसी n के साथ नेचुरल नंबर के साथ इस एडिशन को देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास एक अलजेब्रिक बीजीय संरचना बनती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनती है। इसी के अंदर हम एक संरचना पढ़ते हैं ग्रुप। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जैसे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बीजीय संरचना है, बीजीय संरचना है। ये ग्रुप कब कहलाएगी? ये ग्रुप कहलाती है इफ दिस एडिशन follows some rules. First rule that it is closed, समृत है। समृत हो, ग्रुप के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक जी, और उसके लिए कोई ऑपरेशन लग रहा है जिसको हम स्टार से शो कर रहे हैं, जी स्टार। जी एक सेट है, कोई भी नंबर्स का सेट हो सकता है, इनमें से किसी का भी सेट या सबसेट हो सकता है जी, और उसके साथ एक ऑपरेशन लग रहा है। ये ऑपरेशन और इस सेट के साथ ये ग्रुप कब कहलाएगा? इफ इट इज अ क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि जी में से आप दो अवयव लें, ए और बी, दैट इज फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी implies ए स्टार बी। ए और बी की जब आप ऑपरेट करते हो एक दूसरे पर देन इट बिलोंग्स टू जी, तब जो रिजल्टेंट है वो जी में आए। For the natural numbers, if you add two natural numbers, the resultant will be the natural number.
दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर भी एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लोज होने का कॉन्सेप्ट है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो ग्रुप फॉलो करता है वो होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हिंदी में बोलते हैं साचर्यता। साचर्यता में क्या होता है कि आपके पास कोई भी तीन अवयव हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। दैट मीन्स आप किन्हीं भी दो अवयवों को पहले ऑपरेट करके फिर उस पर कोई सा भी तीसरा अवयव ऑपरेट कराते हैं तो उनको पहले या बाद में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एडिशन में अगर हम तीन नंबर लेते हैं 2 + 4 + 5, if you add the 2 and 4 and then add the 5, the resultant will be same if you add the 4 and 5 first and then add it 2। एसोसिएटिविटी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कि तत्समक का अस्तित्व। तत्समक अवयव होना चाहिए। तत्समक अवयव क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए हम जोड़ लेने के लिए देखें तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 2 में क्या ऐड किया जाए कि वापस से 2 ही आ जाए। If you add 0 in 2 you will get 2. If you add 0 in 10 you will get 10. अगर आप 10 में 0 को जोड़ोगे तो 10 मिलेगा, 100 में 0 को जोड़ोगे तो 100 मिलेगा। तो ये जो 0 बना ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर द ऑपरेशन एडिशन। एडिशन के लिए ये जो 0 है ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ही इस स्टार के लिए कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी क्या कैसे होगा? इफ यू ऑपरेट इट विद ए देन यू गेट ए, देन दिस e is called the identity element of this group, this set, and then we say for all a belongs to z and e also belongs to g, e भी g में होना चाहिए। Then we define a new property, the existence of inverse। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव क्या होता है? प्रतिलोम अवयव जैसे कि आप एडिशन के लिए अगर देखें फॉर द प्लस एडिशन प्रॉपर्टी फॉर द 2 द एडिटिव आइडेंटिटी इज -2, सॉरी एडिटिव जो इनवर्स है एडिटिव इनवर्स दैट इज -2। For 5 the additive inverse is -5, for -7 additive inverse is 7। If you are trying to find the inverse for the multiplication then the inverse of 2 is 1/2, that is multiplicative inverse। In this concept what is inverse? Inverse के लिए हम define करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक एलिमेंट है a जो कि g में है, तो इसके लिए एक एलिमेंट b g में हो such that if a belongs to g implies b belongs to g such that a star b is equals to e, or say b star a also equals to e for all a belongs to g। For all a belongs to g there exists b belongs to g such that a star b equals to e equals to b star a, and here a should not be the additive identity
और से 0। a 0 नहीं होना चाहिए। if a is 0 then this inverse will not exist. Inverses exist for the non-zero elements. अशून्य अवयवों के लिए ही प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि G star is a group. For एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखते हैं तो Z प्लस एग्जाम्पल के लिए Z प्लस एक क्या है, ग्रुप है। कैसे ग्रुप है कि आप लेते हैं यहां से Z में से कोई भी एलिमेंट A एंड B, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू Z implies A plus B belongs to Z. If you add any two integers then the sum will be the integer. अगर आप दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक इंटीजर होगा, पूर्णांक संख्या होगी। This is closed. First property is satisfied. That means Z is closed for addition. Second property, is associativity. Then we know that for the A, B and C belongs to Z implies A plus B plus C is equals to A plus B plus C. There is no excuse. यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होता, होता है। एडिशन में हम देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हम यूज करते रहते हैं, एंड देन दैट मींस एडिशन इज एसोसिएटिव। in Z. That means Z is associative for addition. Same concept. And then third existence of identity. आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तत्समक अवयव क्या होगा तो उसको फाइंड करेंगे। Let E be the identity element, then A star E, A plus E should be equals to A, which is equals to E plus A. अगर आप इन दोनों से देखते हैं फर्स्ट टू से, then we have E equals to 0. That means 0 is the identity, additive identity. यहाँ पर क्या है 0, और ये आपको पता ही है कि additive identity 0 होती है। Fourth one, existence of the inverse. Inverse will be defined for non-zero element. For non-zero element, let A be the non-zero element, then some B exists such that A plus B equals to E, or say 0, or say B equals to B plus A. Here we can say that B is equals to minus A. And we say that for every element A there is additive inverse, that is minus A. For every non-zero element A there is inverse, that is minus A. प्रत्येक अशून्य अवयव A के लिए उसका प्रतिलोम माइनस A G में है। That means inverse exist करता है, और inverse exist करता है it means that is Z plus is a group. Z प्लस क्या है, ग्रुप है। अब हम यहां देखते हैं कि क्या N प्लस भी ग्रुप होता है। N प्लस के लिए अगर आप देखें तो क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, बिकॉज द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर्स। दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होती है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाइड,
the existence of identity, additive identity, we know that additive identity is 0 and 0 does not belongs to n. Here this fails. That means this is not a group. This is not a group. For Q, if you started with Q, what about Q? Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? Q प्लस के लिए क्या ये एक ग्रुप है? तो Q प्लस के लिए हमें पता है कि if you add two rational numbers then resultant will be rational number. दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या मिलेगी. That means it is closed. ये समवर्त है. Second property, the associativity, साहचर्यता. If you add two rational numbers and then add it to the third one, that means 1/2 plus 3/2 and then add it to 5/2 is the same 1/2 plus 3/2 plus 5/2. That means associativity property also satisfied. Third one, is there 0 or say additive identity exists? Existence of identity, that means 0 exist करता है? Yes, exist है. A plus E is equals to A and that means E is equals to 0 and 0 is a rational number and 0 belongs to Q. That's why there exists the identity which is 0. And for the inverse, for every element, every non-zero, there is additive inverse, that is minus A. For every non-zero element, there is additive identity, additive inverse, that is minus A. A के लिए minus A, 5 के लिए minus 5, 7/11 के लिए minus 7/11. If you are calculating 500/499 minus 500/499, then the additive inverse will be positive 500/499. That means Q plus also a group. Now you can calculate that R plus is a group. C plus is a group. Q complement addition is not a group. ये ग्रुप नहीं है. That's all for today. इसके बाद आगे चर्चा अगली क्लास में करेंगे जहां पर हम फील्ड को देख रहे होंगे. अभी तक हमने ग्रुप पढ़ा है. एक्चुअल में रियल एनालिसिस स्टार्ट होती है फील्ड से, जहां पर हमें फील्ड को समझना होगा. तो फील्ड को समझने के लिए हमें ग्रुप पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है. अगर हम ग्रुप को जान जाते हैं तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि फील्ड क्या होता है और फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे.